Hello YouTube, welcome back to the brand new episode of the liquidity concept. So आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लस इसके साथ हम हायर टाइम फ्रेम बायर्स को लेके कैसे स्टोरी बिल्डअप करेंगे एंड उसी के साथ हम लोग कैसे लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री लेंगे। सो ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है और काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है किन लोगों के लिए, जिन लोगों को डायरेक्शन का पता नहीं होता है कि किस तरफ हम लोग प्लान करेंगे, शॉर्ट पोजीशन या फिर लॉन्ग पोजीशन में कैसे हम लोग बिल्डअप करेंगे अपना स्टोरी एंड हम लोग का डायरेक्शन कैसे होगा एंड किस तरीके से हम लोग एंट्री प्लानिंग करेंगे ऑन दी लोअर टाइम फ्रेम। सो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है सबके लिए। सो चलते हैं, चलते हैं चार्ट के अंदर। हम लोग जर्मन 40 के चार्ट पे हैं। सो अपना कॉपी एंड पेन लेके नोट्स लीजिए एंड जो भी हेल्पफुल लगे उसको नोट्स पे नोट डाउन करिए। सो ये जर्मन 40 का 4 आवर का चार्ट है। सो सबसे पहले हम लोग बायस बिल्ड करने से पहले मैं कुछ छोटा सा मैं बता देता हूँ कॉन्सेप्ट किस तरीके से लिक्विडिटी बिल्डअप होता है। बायर्स यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट होता है हायर हाई हायर लो के हिसाब से। ये हाई यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ एंड अगेन ये वाला लो पे प्राइस रेस्पेक्ट किया एंड अगेन यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ एंड यहाँ पर जितना भी लिक्विडिटी थे, जितने भी बायर्स का लिक्विडिटी था, यहाँ पर ट्रैप हुए वो एंड प्राइस अगेन मूव अप टू हिट द सेलर्स लिक्विडिटी। तो ये वाला पॉइंट हम लोग का क्या हो गया, ये वाला एरिया हो गया हम लोग का लिक्विडिटी ब्लॉक, जैसे कि पिछले वाला चैप्टर में मैंने बताया था। तो दिस लो रेस्पेक्ट दिस लो, तो यहाँ पर लिक्विडिटी बिल्डअप हुआ। यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद जितने भी बायर्स यहाँ पर ये वाला मोमेंटम को देखते हुए घुसे थे, वो यहाँ पर सपोर्ट देखते हुए एंट्री लेंगे एंड ये वाला जो सेल ऑफ आया, यहाँ पर जितने भी बायर्स थे वो ट्रैप हो गए। देन ट्रैप होने के बाद एक सडन अपसाइड के लिए मूव आया। सो ये वाला जो लो है, ये यहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम लोग लिक्विडिटी ब्लॉक के हिसाब से लेंगे क्योंकि ये लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सो ये इसको मैं मार्कआउट कर लेता हूँ। तो ये वाला पॉइंट हो गया हम लोग का लिक्विडिटी ब्लॉक। इसको मैं रेड ब्लैक कलर का कर लेता हूँ। तो ये वाला पॉइंट हो गया हम लोग का लिक्विडिटी ब्लॉक एंड देन यहाँ से प्राइस कुछ भी एक सप्लाई जोन, सपोज यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, तो यहाँ से प्राइस क्या कर रहा है इस तरीके से, सपोज यहाँ से इस तरीके से आया है, तो ये वाला पॉइंट हो गया हम लोग का सप्लाई पॉइंट जहाँ से प्राइस सेल ऑफ करने वाला है। तो ये वाला सप्लाई जोन से प्राइस रेस्पेक्ट करते हुए नीचे की ओर आया। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पर लिक्विडिटी बिल्डअप होगा, तो इसको मैं लोअर टाइम फ्रेम में बताऊंगा एंड यहाँ पर प्राइस नीचे आने के बाद यहाँ से स्ट्रेट ऊपर की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाला लिक्विडिटी हम लोग टारगेट करने वाला है, ये वाला एरिया पे लिक्विडिटी हम लोग टारगेट करेंगे। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। तो ये वाला जो रैली में यहाँ पर ये सेम चीज हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। सेम चीज मतलब ये वाला इसके ये वाला जो एरिया है, सेम चीज हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर लिक्विडिटी इस तरीके से बिल्डअप होगा एंड ये वाला जो फॉल आया है, अगेन यहाँ से इस तरीके से फॉल आएगा एंड यहाँ पर जितने भी लिक्विडिटी है सबको लेने के बाद ये वाला मूव देखने के लिए मिलेगा। तो ये वाला हायर टाइम फ्रेम का है एंड ये वाला लोअर टाइम फ्रेम का है। सो चार्ट के अंदर चलते हैं, पूरा क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स हॉप टू द चार्ट। तो इसमें हम लोग को क्लियरली क्या विजिबल हो रहा है कि ये वाला एरिया पे बायस इंड्यूस्ड हो रहा है मल्टीपल टाइम्स। सो यहाँ पर ये जो था हाई था, यहाँ पर प्राइस रेस्पेक्ट कर रहा था मल्टीपल टाइम एंड यहाँ पर सेलर्स इंड्यूस्ड हुए, ये वाला एरिया पे सेलर्स इंड्यूस्ड हुए एंड ये यहाँ पर सेलर्स ट्रैप हुए, प्लस यहाँ पर बायर्स ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर में बायर्स इंड्यूस्ड हुए। सो मीन्स उनका लिक्विडिटी कहाँ पर रहेगा, ऑन दी लोअर लोअर एरिया। सो फिर अगेन यहाँ पर बायर्स अगेन इंड्यूस्ड हुए जिसमें कि मोर एंड मोर लिक्विडिटी बायर्स का क्रिएट हुआ। सो नीचे की तरफ अगर देखेंगे, सो दिस लो रेस्पेक्ट्स दिस लो एंड ये वाला लो कहाँ से आया है, ऑन दी लेफ्ट टू द डाउन, ये वाला एरिया से। तो इसको मैं ग्रैब कर लेता हूँ। तो ये वाला हो गया हम लोग का ओवरऑल बायर्स का लिक्विडिटी पॉइंट। तो इस तरीके से मैं बता देता हूँ, ये वाला एरिया हो गया दिस लो रेस्पेक्ट्स दिस लो एंड यहाँ से एक रिएक्शन हम लोग को देखने के लिए मिला, यहाँ से सपोर्ट देखने के लिए मिला हम लोग को एंड ये वाला सपोर्ट से प्राइस क्या किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते हुए यहाँ पर बायर्स को इंड्यूस किया। मीन्स बायर्स का लिक्विडिटी कहाँ पर है, ये वाला एरिया पे सब बायर्स का लिक्विडिटी है एंड यहाँ पर एक फॉल आने के बाद सब बायर्स यहाँ पर ट्रैप हुए। मीन्स बायर्स ट्रैप हो गए हैं, मीन्स ये वाला फॉल में सब सेलर्स यहाँ पर इंड्यूस्ड होंगे। क्यों? क्योंकि ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर जितने भी सपोर्ट पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, तो यहाँ पर सेलर्स को इंड्यूस्ड किया एंड वेयर इज द सेलर्स लिक्विडिटी, ये वाला जोन पे सेलर्स का लिक्विडिटी है।
जो 4 आवर का हाई है, तो मैं इसको सेलर्स का लिक्विडिटी टारगेटेड लिक्विडिटी में लेके चल रहा हूँ, जिसको हम लोग फ्यूचर में टारगेट करेंगे। सो हम लोग का बायस क्या हो गया, मतलब डायरेक्शन हम लोग किस तरीके से लेंगे, डायरेक्शन हम लोग लॉन्ग साइड पे पोजीशन बिल्डअप करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलर्स इंड्यूस्ड हुए हैं, तो हम लोग कोई सेलिंग का पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। अगर सेलर्स इंड्यूस्ड हो रहे हैं तो सेलिंग के लिए हम लोग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। वाइस वर्सा, जैसे अगर बायर्स इंड्यूस्ड होते हैं तो हम लोग बाइंग के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं खोजेंगे। सो यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाला जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ सपोर्ट का। तो यहाँ पर सेलर्स इंड्यूस्ड हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, बाय बैक अप इसको टारगेटेड लिक्विडिटी, ये वाला 4 आवर का हाई को टारगेट टारगेट करेंगे हम लोग। सो चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर क्या क्या प्राइस एक्शन प्ले होता है, उसके हिसाब से हम लोग का नैरेटिव सेट करते हैं। टू द 1 आवर टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिख रहा है, जैसे कि 4 आवर में मैंने बताया था कि ये वाला जो लो है, ये वाला डिमांड एरिया था, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो था, वहाँ पर क्या हुआ, ये सेल ऑफ में ये स्वीप किया। स्वीप करने के बाद सेलर्स यहाँ पर इंड्यूस्ड हुए, एंड ये वाला एरिया पे लिक्विडिटी हो गया सेलर्स लोगों का, जिसको हम लोग टारगेटेड लिक्विडिटी करेंगे। देन हम लोग प्राइस एक्शन यहाँ पर प्ले करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिख रहा है कि ये वाले एरिया पे बायस लोग मल्टीपल टाइम इंड्यूस्ड हो रहे हैं, एंड यहाँ पर बायस इंड्यूस्ड होने के बाद नीचे के साइड पे लिक्विडिटी बिल्डअप हो रहा है। सो यहाँ पर मैं प्राइस एक्शन प्ले करता हूँ। सो यहाँ पर हम लोग को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, क्लैरिटी इतना नहीं है, तो हम लोग चलते हैं 5 मिनट चार्ट के ऊपर, जो कि लोअर टाइम फ्रेम है, जहाँ पर हम लोग एंट्री एंड किस तरीके से प्राइस लिक्विडिटी बिल्डअप कर रहा है, यहाँ पर क्लियरली हम लोग देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स लोगों को ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में सेलर्स लोगों इंड्यूस्ड हुए। सो ये मैं मार्कआउट कर लेता हूँ, सेलर्स इंड्यूस्ड। सो सेलर्स इंड्यूस्ड, तो सेलर्स लोगों कहाँ से सेलिंग करने के लिए ट्राई किए हैं, सो ये वाला एरिया से उन लोग सेलिंग करने के लिए ट्राई किए हैं। ये वाला एरिया कहाँ से आया है, ये वाला एरिया से। तो ये वाला हो गया पूरा ओवरऑल हम लोग का सेलर्स का लिक्विडिटी पॉइंट, जो कि प्राइस मल्टीपल टाइम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर टैप किया, फॉल किया प्राइस, यहाँ पर अगेन यहाँ पर टैप किया, सप्लाई जोन से अगेन फॉल किया, एंड यहाँ पर मल्टीपल टाइम सेलिंग के लिए प्राइस बिल्डअप हो रहा है। प्लस यहाँ पर सेलर्स इंड्यूस्ड होने के बाद ये वाला एरिया पे हो गया, ये वाला एरिया पे हो गया लिक्विडिटी, सेलर्स का लिक्विडिटी। तो ये वाला हो गया इंजीनियर्ड लिक्विडिटी, एंड यहाँ पर सेलर्स इंड्यूस्ड हुए हैं। सो उसके बाद प्राइस यहाँ पर क्या किया कि प्राइस यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, एंड यहाँ पर क्या किया प्राइस, ये वाले जितने भी बायस थे बायस को ट्रैप किया। मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर लिक्विडिटी दिस लो रेस्पेक्ट दिस लो, एंड बायस इंड्यूस्ड, यहाँ पर बायस इंड्यूस्ड हुए, एंड यहाँ पर बायस जितने भी ये वाला लो के ऊपर बाय किए थे उन लोग ट्रैप हो गए। सो वेयर इज द लिक्विडिटी ब्लॉक, ये वाला हो गया लिक्विडिटी ब्लॉक। उसी तरीके से अगेन यहाँ पर ऐसे मोमेंटम आया, जिसमें कि क्या किया, बायस यहाँ पर अगेन इंड्यूस्ड हुए, यह वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर में बायस इंड्यूस्ड, यहाँ पर बायस अगेन ट्राई किए एंट्री लेने के लिए। सो इसका ऊपर जितने भी दिस लो रेस्पेक्ट दिस लो, एंड यहाँ पर उन लोग सब ट्रैप हो गया। सो यह वाला हो गया हम लोग का अगेन लिक्विडिटी ब्लॉक। तो यहाँ पर कोई लिक्विडिटी नहीं है, यहाँ पर भी कोई लिक्विडिटी नहीं है, मतलब प्राइस नीचे, इसका नीचे आने का हम लोग पॉसिबिलिटी नहीं है, इसको हम लोग लिक्विडिटी ब्लॉक ले रहे हैं, जिसका नीचे की कोई लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है। प्लस ये वाला जो लो है, इसका नीचे भी कोई लिक्विडिटी अवेलेबल अभी नहीं है। तो मैं फिलहाल के प्राइस सेक्शन प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिख रहा है कि ये वाला लिक्विडिटी यहाँ पर बिल्डअप कर रहा है, यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया प्राइस, ये वाला एरिया पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पर प्राइस मल्टीपल टाइम दिस लो रेस्पेक्ट्स दिस लो, तो इसको मैं मार्कआउट कर लेता हूँ। प्राइस एक्शन प्ले करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि दिस लो रेस्पेक्ट दिस लो, और यहाँ पर प्राइस मल्टीपल टाइम सपोर्ट क्रिएट करने के बाद अगेन यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, यहाँ पर बायर्स लोग इंड्यूस्ड हुए हैं, एंड एक सडन सेल ऑफ देखने के लिए मिला। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लो के नीचे ही हम लोग अगर प्लानिंग करते हैं बाइंग के लिए, ये वाला लो के नीचे हम लोग बाइंग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया पे हम लोग का लिक्विडिटी पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, तो यहाँ से बायर्स लोगों ने एंट्री करने के लिए ट्राई किए हैं, एंड यहाँ पर अगेन यहाँ पर बायर्स लोगों ने इंड्यूस्ड हुए यह वाला एरिया पे, यह वाला एरिया पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो हुआ, तो यह वाला सपोर्ट पे जितने भी बायर्स लोगों ने बाइंग के लिए ट्राई किए हैं उन लोग भी ट्रैप हो रहे हैं ये वाला जो सेल ऑफ में। प्लस ये वाला सेल ऑफ क्यों आया है, ऑन टू द लेफ्ट हम लोग देखेंगे, जो कि मैं मार्कआउट किया हूँ, ये वाला पॉइंट जो कि सप्लाई पॉइंट था, यहाँ पर मल्टीपल टाइम, फर्स्ट टाइम, टू टाइम, यहाँ पर भी मल्टीपल टाइम सेल ऑफ देखने के लिए हम लोग को मिला।
यहाँ पर सेलर्स इंड्यूस्ड हुए हैं, तो जितने भी यहाँ पर सेलिंग आ रहा है तो इसको हम लोग शॉर्ट लिप मानेंगे, क्योंकि इसको हम लोग फॉल्स मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग टारगेट क्या करें, बाय बैक अप। क्यों? क्योंकि ओवरऑल हम नैरेटिव क्या है कि यहाँ पर सेलर्स इंड्यूस्ड हुए हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो हम लोग का 4 आवर का जो टारगेटेड एरिया है जिसको मैं मार्कआउट किया था, टारगेटेड लिक्विडिटी, ये वाला पॉइंट है, जो कि ये वाला 4 आवर का हाई है जिसको हम लोग टारगेट करेंगे। सो ये वाला हम लोग का टारगेट पॉइंट है। सो उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट से जो सेल ऑफ आ रहा है इसको हम लोग इंजीनियर्ड लिक्विडिटी मानेंगे। इंजीनियर्ड लिक्विडिटी मतलब कि मोर एंड मोर लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है, इसका सेलर्स लोगों का। यहाँ पर सेलर्स लोगों का लिक्विडिटी क्रिएट हुआ, ये वाला हाई पे सेलर्स लोगों का लिक्विडिटी क्रिएट है, एंड यहाँ पर इंजीनियर ये वाला एरिया से रिएक्शन हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो ये वाला हो गया हम लोग का इंजीनियर्ड लिक्विडिटी। मैं इसको लिख देता हूँ। सो इंजीनियर्ड लिक्विडिटी मतलब मोर एंड मोर लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है सेलर्स लोगों का। सो ये वाला हो गया इंजीनियर लिक्विडिटी। सो ये वाला एरिया हम लोग का टारगेटेड लिक्विडिटी है, एंड ये वाला एरिया हम लोग पार्शियल ले सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग हम लोग क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पॉइंट पे लाएंगे, एंड पार्शियल भी हम लोग ले सकते हैं 50%, ये वाला एरिया के ऊपर ले सकते हैं, एंड अनदर 50% हम लोग का टारगेटेड लिक्विडिटी पे हम लोग ले सकते हैं। सो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला एरिया से हम लोग का बायस का बिल्डअप हुआ, ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर में यहाँ पर बायस इंड्यूस्ड हुए, एंड बायस का लिक्विडिटी यहाँ पर है, एंड प्लस ये वाला सपोर्ट पे भी यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर जब हुआ, यहाँ पर बायस इंड्यूस्ड हुए, एंड यहाँ पर ये एरिया के नीचे हम लोग बाइंग करेंगे। एंड कौन सा एरिया पे लिक्विडिटी ब्लॉक है, ये वाला एरिया पे लिक्विडिटी ब्लॉक है, एंड ये वाला एरिया पे लिक्विडिटी ब्लॉक है। तो मैं ये वाला एरिया को लिक्विडिटी ब्लॉक अभी लूंगा, क्योंकि हम लोग का स्टॉप लॉस छोटा आएगा। सो ये वाला एरिया हम लोग का लिक्विडिटी ब्लॉक पॉइंट हो गया। सो यहाँ पर मैं मार्कआउट कर लेता हूँ लॉन्ग पोजीशन कहाँ पर बिल्डअप करेंगे, ये वाला लिक्विडिटी एरिया में, एंड स्टॉप लॉस इसका नीचे, जस्ट इसका नीचे हम लोग देंगे, एंड टारगेट कौन सा एरिया को करेंगे, टारगेट करेंगे ये वाला इंजीनियर्ड लिक्विडिटी जहाँ पर है, यह वाला हो गया हम लोग का पहला टारगेट TP1, एंड यह वाला हो गया हम लोग का TP2। सो मैं प्राइस सेक्शन यहाँ पर पे करता हूँ। सो यहाँ पर हम लोग का ये वाला एरिया पे प्राइस टैप किया, यहाँ पर हम लोग का एंट्री, एंड प्राइस जैसे टैप किया हम लोग का एंट्री हो गया, एंड यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अपसाइड के लिए देखने के लिए मिला। जैसे ही ये वाला लो पे जितने भी लिक्विडिटी था लेने के बाद बायर्स सेलर्स लेने के बाद यहाँ पर सडन एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने के लिए मिला। सो ये वाला पॉइंट पे, और एग्जैक्ट यही वाला जो जोन था यहाँ पर हम लोग को सेलिंग के लिए देखने के लिए मिल रहा है। ये वाला एरिया में हम लोग ब्रेक इवन कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर ब्रेक इवन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर हम लोग का कोई भी जीरो लॉस होगा, क्योंकि हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं अगर प्राइस नीचे की ओर आता है। यानी यहाँ पर हम लोग को स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है अपसाइड के लिए। सो यहाँ पर मैं प्राइस सेक्शन प्ले करता हूँ, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है, एंड यहाँ पर अगेन प्राइस डंप किया, एंड ये वाला जो लो था यहाँ पर लो को स्वीप किया। स्वीप करने के बाद सेलर्स यहाँ पर इंड्यूस्ड हुए। इंड्यूस्ड होने के बाद क्या हुआ कि ये वाला एरिया से ये जो रिएक्शन कहाँ से आया, ये वाला एरिया से आया। तो ये वाला सप्लाई जोन से हम लोग को सेलर्स सेल करते हुए दिखे, तो ये सब सेल हम लोग फॉल्स मानेंगे, क्योंकि हम लोग का टारगेट कौन सा है, अपसाइड पे है। तो यहाँ पर हम लोग का टारगेट हिट। हायर टाइम फ्रेम बायस को लेके लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हैं, एंड यहाँ पर अगर मैं 4 आवर का चेक करवा दूँ, तो यहाँ पर ये हो गया है, जैसे कि मैं बताया था कि यहाँ पर 4 आवर का लो स्विप किया, एंड 4 आवर का हाई टारगेट था, तो 4 आवर का हाई भी टारगेट हिट हो गया। तो इसी तरीके से हायर टाइम फ्रेम बायस को लेके हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे छोटे वाले टाइम फ्रेम पे एंट्री करते हैं। सो दैट्स इट। सो आज का वीडियो खत्म, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड फॉलो करिए मेरे चैनल को।